है। अब भाई ये जो प्लेटफॉर्म पे कहीं चले जाओ, मैं आपसे क्या अगर आप आपको फ्री दे दूँ। आपका नहीं आप उस चीज खाना कहाँ बनता है तो आप इस चीज को इतना हाई रेट में क्यों दे रहे हो? आपने यहाँ पर कोई बोर्ड चिपकाया है कि 50 रुपए का है? आपको यहाँ पर ऑथराइज किसने किया ये चीज बेचने के लिए? भाई साहब पूरी बंद हो गई, सीधे रोटी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपको ये चीज ऑथराइज किया किसने बेचने के लिए? मेरी बात सुनो, पूरी नहीं है जो उसकी रोटी बेच तो रोटी बेच रहे हैं तो उसका पैसा आप इतना रुपये क्यों दे रहे हो? 50 रुपए चार्ज करना ढक्कन आपने तब दिया इसके ऊपर, अब दिया है मेरे पास, उसके पास पूरा वो मैं चीज देके चलता हूँ। तो ढक्कन तो खोलना पड़ेगा ना सर, छुट्टी के लिए लगाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। रेलवे का आज तक मैंने चीज नहीं देखी कि वो खुले चावल आप लोग 50 रुपए में दे रहे हो। इसका ना तो कोई मेनू है आपके पास में, उपलब्ध नहीं है मेनू। जो चीज दोगे आप उसका मेनू दोगे, आप उस चीज का बिल दोगे। गरीब आदमी आज के बेचारा आप उनको यहाँ पे लूट रहे हो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोग का हमारे को न्यू व्लॉग में। तो आज हम जर्नी कर रहे हैं फलोदी से रेवाड़ी 12250 स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस और दिखाते हैं फलोदी का शाम का व्यू। देखो कितना मस्त लग रहा है, सनराइज हो रहा है। कुछ ही पश्चात हमारी ट्रेन आने वाली है 12250 स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। अब दिखाते हैं आपको गाड़ी का अराइवल। और आज हमारी जर्नी होने वाली है जनरल क्लास में। हमारे पीछे आपको दिखा होगा एक स्टोर, वहाँ भैया फलोदी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो भैया MRP पर आइटम बेच रहे हैं। मेरे को देख के बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं भैया को अप्रिशिएट भी करूँगा इस चीज़ के लिए। ये भैया का स्टॉल है पवन डिस्पोजल कैटरिंग स्टॉल। ये भैया अपने MRP आइटम जो भी है, MRP आइटम जो भी यहाँ पर जो प्राइस टैग लगा हुआ है उसी प्राइस टैग पर दे रहे हैं। ये है वो भैया। ये 12250 स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और हालांकि टाइम भी हो चुका है। शाम के टाइम हो रहे हैं 7:10। ले चलते हैं आपको अपनी ट्रेन के अंदर। और पिछली बार हमने कंप्लेंट किया था, देखते हैं आज उसका कितना असर हुआ है। और ले चलता हूँ आपको ट्रेन के अंदर। उससे पहले आपको दिखाऊंगा अपने ट्रेन का अराइवल। अभी जनरल डब्बे में हमारे भीड़ बहुत कम है। अभी चेक करते हैं पानी वानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी मिरर वगैरह भी साफ़ नहीं है, अभी चली है जैसलमेर से। मिरर वगैरह साफ़ नहीं, बाकी सब कुछ साफ़ है। पानी आ रहा प्रॉपर रूप से। और जनरल बुकिंग काफ़ी आज भीड़ बहुत कम है। देखो बहुत खाली डब्बा है। तो क्योंकि ये जैसलमेर से गाड़ी बन के निकलती है तो यहाँ लोकल और रूरल एरिया में लोग काफ़ी कम यात्रा करते हैं। क्योंकि अभी इससे पहले निकली थी साबरमती बीजी एक्सप्रेस, वो जोधपुर के सारे पैसेंजर लेके चलेगी। तो इसमें क्या है कि जयपुर तक की जर्नी आप लोग आराम से लेट कर इसमें जनरल डब्बे में आप लोग कर सकते हो। बाकी इस ट्रेन के अंदर 12250 की बात करें तो इसके अंदर साइड में एंट्री दी गई है। हमें खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आराम से हम लोग यात्री अपने से यात्रा निर्धारित समय पर 75 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचे हैं ओशिया। यहाँ 2 प्लेटफॉर्म हैं, सॉरी यहाँ 2 प्लेटफॉर्म और 3 पटरियाँ हैं। यहाँ पर तकरीबन 10 ट्रेनें आके हर 2 मिनट में हॉल्ट होती है। बाकी ठीक है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। अभी मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है। फिलहाल 150 रुपये वेज थाली बताई गई है, स्टैंडर्ड वेज 150 रुपये थाली बताई गई है। हालांकि जो पहले काउंटर था वो नहीं है सर, इसमें लेते हैं और फिर उनसे बिल भी मांगते हैं। हालांकि उस टाइम मैं अपना जो वीडियो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ओशिया बाकी भीड़ बिल्कुल नहीं है, एकदम शांति से लोग सो के जा रहे हैं आराम से। हमारा खाना भी आने वाला है, देखते हैं। निर्धारित समय से 30 मिनट पहले, यानी हमारी गाड़ी की पंक्चुअलिटी की बात करें तो हमारी गाड़ी को अच्छा खासा टाइम दिया गया है यहाँ पर, ताकि बिफोर हमारी गाड़ी को यहाँ पर पहुँचा देगा। बाकी बात करें अपने जोधपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की तो यहाँ
5 प्लेटफॉर्म और 7 पटड़ियाँ हैं। तकरीबन 50 से 100 ट्रेनें दिन में रोज़ पास होती है और तकरीबन 1.5 लाख यात्री यहाँ रोज़ जोधपुर जंक्शन से ऑन बोर्ड और डिबोर्ड होते हैं। और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा रेल हब है। यहाँ से टूरिज़्म जो आते हैं यहाँ घूमने के लिए, जैसलमेर, जोधपुर टूरिज़्म का भी है हब है रेलवे। बाकी काफ़ी बड़ा और अच्छा सुंदर रेलवे स्टेशन है। आपको बात करें यहाँ के साफ सफाई की, आप देख सकते हैं एक बार फ्रेश कभी एकदम चमक रहा। और ये खड़ी हमारी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस 12250। खाने का ऑर्डर दिया था मैंने, अब तक मेरा खाना आया नहीं है। बोले 9:30 बजे देंगे, एक टाइम तक खाना कब तक देते हैं हमें। खाने का रेट बोला है 150 रुपये। क्या है सब खाने में? 50 रुपये 4 रोटी सब्जी। 4 रोटी सब्जी कितने की? ऐसे तुम पैसे दोगे नहीं, पूरे पैसे माल कौन देगा? ये सब कैसे दे मतलब? ये सब्जी है यार 50 रुपये 4 रोटी सब्जी। 50 रुपये 4 रोटी 4 सब्जी। इसका कोई बिल वगैरह मिलेगा? बिल वगैरह इसका सामान ले लो, क्या लेना? मतलब आप ये कैसे रहे हो? ये आपको ऑथराइज किसने किया ऐसे बेचने के लिए? क्या चीज़? ये आपको ऐसे बेचने के लिए पूरी ऑथराइज? सब्जी बंद हो गई भाई साहब, पूरी सब्जी वो बंद होगी तो आपको बेचने के लिए कोई तो होगा ना आपके पास। 50 दो 50 दो। 50। तो आप 50 रुपये ले रहे हो, ये दे रहे हो, कोई इसका बिल तो दोगे ना क्या चीज़? इसका, जब आप लोग ये चीज़ बेच रहे हो खाना। इधर देखो आपकी सेट है। हाँ जी सर, ये बेच रहे हैं 50 रुपये, इसका कोई बिल वगैरह दोगे हमें खाने का? उसका बिल नहीं होता वैसे। तो जब जिस चीज़ का बिल नहीं होता वो ऑथराइज करता है रेलवे बेचने के लिए। इसका सब्जी है, बिल है, बिल चाहिए आपको? मैं कह रहा हूँ जो आप बेच रहे हो ये बिल मिल चीज़, जाएगा, इसका बिल है ना? मिल लाओ जाएगा। लाओ खाने को। ये रेलवे है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। यहाँ पे ये लोग ऐसे कर रहे हैं दांतली, 50 रुपये में दे रहे हैं, छोले दे रहे हैं और 4 रोटी दे रहे हैं। दीजिए आप लगाइए साहब, आप मेरे को एक बिल दीजिए इसका, दीजिए खाना लगाइए, खाना लगाइए। अब भाई शूट कर रहा हूँ रेलवे को। ये जो आप लोग बेच रहे हैं ये आपको कैसे इसने ऑथराइज किया है? जी सर, आप दाल के 200 रुपये। प्लेट लगाइए, लीजिए 50 रुपये लीजिए। आज आपको खाना बोलो, खाना बोलो, खाना बोलो, खाना बोलो। लीजिए। हाँ जी ये लीजिए 50 रुपये, मेरे को इसका बिल दीजिए जो आप लोग बेच रहे हो इसका। मतलब इसका तो कोई मेनू नहीं है ना, तो इसका IRCTC में कोई मेनू है, आप लोग इसको ऐसे बेच रहे हो? मेरी बात सुनो, हाँ बताइए। पूरी सब्जी हो गई बंद। कब बंद हुई? है कब बंद हुई? कहाँ है? कहाँ बटिया कहाँ है? मैं हम कुछ बाहर से लाके ठीक है, बाहर से लाके बेच रहे बाहर जाके लोगों ने ये खाना 150 रुपये का। हम बाहर खड़े हैं कि रेलवे के अंदर खड़े हैं? मैं क्या बोलूं, मैं बात हाँ आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये 50 रुपये ये आपके पास में है इसका कोई? दे रहा हूँ ना आपको। हाँ तो मेरे को वो दीजिए, इसका मशीन का बिल दीजिए। मशीन का नहीं है, हाथ का बिल हमारे पास। सॉरी, मुझे मशीन का बिल चाहिए। मशीन का बिल नहीं रखते। ठीक है, बिल दे फिर रहे हैं, दुकान का बिल दे मैं रहे हैं। ट्वीट करूँगा इसका, आपकी दुकान का, उससे जो आप चीज़ वो दे रहे हो या क्या दे रहे हो आप लोग, ये सरासर आप फ्रॉड कर रहे हो। आपको पता है इस चीज़ के बारे में? बात तो बोलो। ये ऑथराइज है आपको ये चीज़ें ऐसे बेचने के लिए? सब्जी बंद हो गई, उसकी जगह रोटी सब्जी बेच रोटी सब्जी बेचे तो उसको 20 रुपये में दो ना, 15 रुपये में क्या देवे? जनता खाना कितने रुपये का था? जनता खाना पूरे प्लेटफॉर्म पे कहीं चले जाओ आप। मैं आपसे क्या, जाएगा, अगर आप आपको फ्री दे वो दूंगा। आपका नहीं आप उस जनता चीज़ को, खाना कहाँ बनता है? मेरे को तो बताओ। आप इस चीज़ को इतना हाई रेट में क्यों दे रहे हो? आपने यहाँ पर कोई बोर्ड चिपकाया है कि 50 रुपये का है? आपको यहाँ पर ऑथराइज किसने किया ये चीज़ बेचने के लिए? भाई साहब पूरी बंद हो गई, सीधे को रोटी बेच मैं रहा आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपको ये चीज़ ऑथराइज किया किसने बेचने के लिए? है। मेरी बात सुनो, पूरी नहीं है जो उसकी रोटी बेच तो रहे हैं। रोटी बेच रहे हैं तो उसका पैसा आप इतना रुपये क्यों दे रहे हो? 50 रुपये चार्ज करना, ये तो इसका मजबूत दिखाना, इसका वो मेनू दिखाओ मेरे को मेरी उसको। बात 50 सुनो, मैं आपसे अब ठीक है, आपको क्या करना है? मेरे को ये बताओ, ये आप लोग ऐसे दांतलेबाजी क्यों कर रहे किस हो? बात की दान से? 50 रुपये कहाँ लिखा हुआ है? किस पे? 50 रुपये IRCTC का कौन सा नियम है जिसमें, IRCTC से हमारे अंडर में ही नहीं, तो कैसे तो फिर आप ये चीज दे रहे हो कहाँ से आ रहा है? IRCTC से हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आप उसे तो आप हम काम, रेलवे के अंडर में हैं। आप रेलवे IRCTC का, IRCTC की नहीं। आप रेलवे आप तो मेरे को दिखाओ, चार दिखाओ इसका जो आप लोग बेच रहे हो, 4 रोटी और ये दे रहे हो, उसके मुझे वो मेनू दिखाइए, मेनू कार्ड दिखाइए मेरे को। आप जो मैं आपको बिल दे रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है? मेरे को आप तो लाइए, मेरे को बिल दीजिए, इसका ऑनलाइन बिल दीजिए। ऑनलाइन बिल है ही नहीं मेरे पास। मैं आपको दुकान का बिल दे रहा हूँ। POS मशीन का मेरे को बिल दीजिए। मशीन का बिल है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? ठीक है, फिर मैं आपको ट्वीट करूँगा, मेरे को दीजिए, मैं ट्वीट कर रहा हूँ इसके ऊपर।
आप लीजिए, मेरे को पैक कर दीजिए, लीजिए। ढक्कन आपने तब दिया इसके ऊपर, ढक्कन दे। अब दिया है मेरे पास, उसके पास पूरा वो मैं चीज़ देके चलता हूँ। तो ढक्कन तो खोलना पड़ेगा ना सर, सब्जी के लिए लगाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। रेलवे का आज तक मैंने चीज़ नहीं देखी कि वो खुले चावल आप लोग 50 रुपये में दे रहे हो, इसका ना तो कोई मेनू है आपके पास में, उपलब्ध नहीं है मेनू। जो चीज़ दोगे आप उसका मेनू दोगे, आप उस चीज़ का प्रॉपर बिल दोगे। गरीब आदमी आज के बेचारा तब उनको यहाँ पे लूट रहे हो, अच्छी खासी लूट मचा रखी है। और टीटी वगैरह यहाँ कोई ध्यान नहीं देगा। अगर अब यहाँ पर कोई बिना टिकट घुस जाएगा, टीटी उसको जबरदस्ती उसको पकड़ लेगा, लाओ फाइन लाओ। और आप लोग ये चीज़ कर रहे हो, इस पर कोई ना टीटी ध्यान दे रहा है, ना कोई और रेलवे ध्यान दे रहा है। मतलब आम आदमी लूटे, दैट्स इट। तो ये लूट ही था और क्या है। 50 रुपए में आप ये बाहर अगर जाके लोग हैं रोटी खा ली, मैं आपसे नहीं बहाना नहीं कर रहा हूँ मैं। आप लोग जो चीज कर रहे हैं वो गलत है या नहीं, मुझे पहले बताइए। मेरी बात सुनो, हाँ। मैं कोई गलत नहीं, कोई 50 रुपए में आपको जो चीज दे रहा हूँ, हाँ, गलत नहीं दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से दे रहे हो कि रेलवे के हिसाब से दे रहे हो? आप अपने हिसाब से दे रहे हो। रोटी बंद हो गई, उस चक्कर में हमने रोटी बेच दी। अच्छी बात है, हम आपकी चीज से एग्री हैं, पर आप सुनो, जो आप अगर बाहर जाके लोगे आप होटलों पे तो 130 रुपए से कम ठीक है, हम होटल में जनता नहीं खाना खाती, वो खाती है जहाँ उनको सस्ता मिलता है, नहीं समझे? आप क्या फ्री में खाना चाहते हो? नहीं फ्री में नहीं। मैंने आपसे क्या बोला है सर, आप जो चीज़ बेच रहे हो उसका मेरे को मेनू कार्ड दिखाइए कि हमें ये जो चीज़ बेच रहे हैं हमारे पास इसका ये मेनू है, ये अथॉरिटी है, मेरे को आप जो चीज़ दिखाइए ना। अब ले मेरे को बिल दीजिए, वो खाना दीजिए, वो जो करना मैं अपना भैया आप खाना खाइए, बिल दीजिए। मैं आपसे बेस्टबाजी नहीं करूँगा जो, क्योंकि अब मेरा लेट हो रहा हूँ। 4 रोटी और एक सब्जी, 40 रुपये रोटी और 10 रुपये की सब्जी, 50 रुपये। नहीं वो चीज़ नहीं, वो अपने मैं लगा दूँगा इसमें। आपके सब्जी का वजन भी होता है। जीएसटी नंबर कहाँ है आपके? जीएसटी नंबर कहाँ है? जीएसटी रेल में नहीं होता है, आप बड़े ट्राई कर लो, मतलब रेलवे में जीएसटी नहीं होता है? कहीं नहीं होता है। ठीक है सर। शर्ट बनवा रही उत्तर पश्चिम रेलवे, प्लेटफॉर्म नंबर 1, स्टॉल नंबर, ठीक है इधर ही आप अलग जो थोड़ा देर जी। जीएसटी दीजिए, आपका लाइसेंस तो होगा ना? बस ठीक है। और ये चीज़ दे रहे हैं 50 रुपये में, सब्जी तब लगाइए, खाना लगाइए, आप लगाइएगा, लगाइए, हाँ ठीक है। 4 रोटी दे रहे हैं। इनके पास में प्रॉपर रूप से सर्विंग करने के लिए प्लेट भी नहीं है, अखबार में प्लेट के दे रहे हैं। इनके पास में ग्लव्स है यूज़ करने के लिए, बिल्कुल भी अनहाइजेनिक फूड। खाना लगाई मैंने 50 रुपये पे किए हैं ना, बिल भी दिया है। मतलब कोई यहाँ रेलवे स्टेशन में कोई नहीं बोलता था, अपने जैसे मर्जी वैसे बेच लिया कोई ना। अब दीजिए, अब लगाइए। 4 रोटी है और सब्जी होगी। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी चेहरा नहीं दिखाया, डोंट वरी, आपका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, आप लोग वर्कर आदमी हो, डोंट वरी। तो ये कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ में संज्ञान, मैंने लिया है खाना, देख सकते आप लोग रहे हैं। मैं देता हूँ, मैं टीटी के पास जाता हूँ, टीटी लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं मुझे। चलाइए चलते हैं आपको टीटी के पास में। और शायद उस तक मेरे पीछा भी करें, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी मंजर देखा नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसी बहसबाजी उनसे करी भी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी अचरज की बात है आज की बात होते हुए 4 मिनट की देरी के साथ में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जोधपुर जंक्शन को बाय करते हुए कुछ खास इंसिडेंट ऐसा हुआ कि आपने जो देखा सब घटना घटित हुई। ये रेलवे हमारे पर एक्शन लेता है, लेकिन इनके ऊपर एक्शन कभी नहीं लेता है।
रेलवे आम यात्री पर तुरंत एक्शन लेता है अगर वो लोग टिकट नहीं लेते हैं, लेकिन इन भ्रष्टाचारी जो वेंडर जो रहते हैं टोल पर, इन पर रेलवे कभी एक्शन नहीं लेता है। रेलवे को पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रेलवे इन पर एक्शन नहीं लेता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। अपना 1 रुपया नहीं होता, सरकार का पैसा होता है, और अपना 1 रुपया नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग सोएंगे, नाइट का भी और किसी भी मिलते हैं आपसे सीधा डायरेक्ट रेवाड़ी में। अगर कोई आता है, कोई और एक्सीडेंट होता है तो वो भी आपको दिखेंगे। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आपसे मिलते हैं फिर सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। कैसा है बाहर का मौसम? रेवाड़ी आउटर पे हम पहुंच चुके हैं। नहीं, रेवाड़ी आउटर क्या, रेवाड़ी पहुंच ही गए हैं जस्ट। हमारी ट्रेन पूरी खाली है, देखो पूरी खाली है। ये रेवाड़ी जंक्शन पूरी खाली, पूरी आराम से चढ़ो, आराम से भैया, पूरी खाली, आराम से भैया, आराम से बस, पूरी खाली है, बैठो। पूरी खाली ट्रेन है, फिर भी लोग दौड़ के चढ़ रहे, देखो। चलो हम भी गाड़ी से डिबोर्ड होते हैं। ट्रेन रुकी नहीं और जनरल वाले घुसाते हैं सीट के लिए, ताकि हमने अपने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया है। और आज के लिए इतना ही। मैं भी मायूस हूँ, पर क्या कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लगे हुए हैं चीज़ों को सुधारने में, सुधर जाएगी अच्छी बात है, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल पर।